शुरू करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी कर चुके हो, तो आपको मैं ये बता दूं कि इंडिया में जितने भी ई कॉमर्स बिजनेस शुरू होते हैं उसमें से 99% जो ई कॉमर्स बिजनेस है शुरू के 6 महीने में फेल हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन है कुछ गलतियां जो कि आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो उन गलतियों को अगर आप इग्नोर करोगे तो आप भी एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर पाओगे। तो वो सारी गलतियां कौन कौन सी है जानने के लिए एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखना। सो वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो ई कॉमर्स सेलर। मैं हूं आपका होस्ट प्रकाश और आज के एपिसोड में मैं आपको ई कॉमर्स बिजनेस की 7 बिग मिस्टेक्स बताने वाला हूं, जिसमें पहला जो मिस्टेक है वो है गलत प्रोडक्ट सिलेक्शन। अक्सर न्यू सेलर क्या करते हैं, ज्यादा रिसर्च नहीं करते, उनको जो प्रोडक्ट पसंद आता है वो बेचना चालू कर देते हैं। लेकिन ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस में ऐसा नहीं होता। आपको जो पसंद है वो नहीं बेचना है, आपको देखना है कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, लोगों को कौन सा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है। उसके लिए आप गूगल ट्रेंड यूज कर सकते हो या फिर अमेजोन में चले जाओ, बेस्ट सेलर का ऑप्शन है, वहां पे जाके प्रोडक्ट देख सकते हो कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है। उसके बाद आपको चूज करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको बेचना है। तो जो गलत प्रोडक्ट सिलेक्शन है ये सबसे बड़ी गलती होती है, जिससे आपका पैसा फंस सकता है और आपका बिजनेस बंद हो सकता है। देन 7 जो मिस्टेक है वो है ओवर स्टॉकिंग। आप जब ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर रहे हो तो शुरुआत में ही आप अगर बहुत ज्यादा स्टॉक ले लेते हो तो उस कंडीशन में आपका जो पैसा है वो फंस जाता है। आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, आप जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो वो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 प्रोडक्ट के मंगाओ। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग में उनको लगता है कि प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है तो 60-70 प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेते हैं। फिर वो देखते हैं कि उसका ट्रेंड ही निकल गया और प्रोडक्ट तो बिक ही नहीं रहा है, जिससे आपका जो पैसा है वो फंस जाता है और आगे की सर्वाइविंग के लिए आपके पास पैसा ही नहीं बचता। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है और स्टार्टिंग में आपको ओवर स्टॉकिंग नहीं करना है। देन है मिस्टेक नंबर 3 जो कि है रॉन्ग सप्लायर चूज करना। देखो आपका प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो हमेशा कोशिश करो आपका जो होलसेलर हो वो अच्छा हो। नए सेलर क्या करते हैं, एक आध होलसेलर से बात करते हैं और उसके बाद उनके साथ ही काम करना चालू कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको 10-12 होलसेलर के साथ कनेक्ट करना है, सबसे बात करना है, 5-6 से आपको डेमो मंगा लेना है, उसके बाद डेमो प्रोडक्ट आपको कंपेयर करना है। देन जो प्रोडक्ट सही लगता है उस होलसेलर से आपको बात करना है और उनसे ही प्रोडक्ट लेके आगे आपको बेचना है। तो जो नए सेलर होते हैं ये गलती करते हैं, ज्यादा होलसेलर के साथ वो बात ही नहीं करते हैं। तो आपको बहुत सारे होलसेलर के साथ कांटेक्ट करना है और सबके प्रोडक्ट्स आपको पहले देखना है, उसके बाद ही आपको ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है। तो ये गलती भी आपको अवॉइड करना है। देन है मिस्टेक नंबर 4 जो की है पैकेजिंग को इग्नोर करना। देखो मान के चलो आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपका पैकेजिंग अच्छा नहीं है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न आ जाए। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें कि प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ आप पैकेजिंग भी अच्छा करके भेजो। उससे होता ये है कि आपका एक ब्रांड भी बनता है और सेकंड टाइम वो कस्टमर आपसे ही ऑर्डर करता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। देन है मिस्टेक नंबर 5 जो कि है मार्केटिंग में गलती। नए सेलर क्या करते हैं, अमेजोन में अपना अकाउंट खोलते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वहां पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं, लेकिन कभी भी उसकी मार्केटिंग नहीं करते हैं। तो देखो ई कॉमर्स बिजनेस में सिंपल सा रूल है, जो दिखता है वही बिकता है। तो इसके लिए जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो उसके बाद आपको उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए, आपको पेड एड्स रन करना चाहिए, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए और उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए, तभी आपके पास ऑर्डर आएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है और ये भी अपने बिजनेस में आपको अप्लाई करना है। देन है मिस्टेक नंबर 6 जो कि है रिटर्न पॉलिसी ना देखना। आप अगर अमेजोन में बेच रहे हो तो उसकी कौन कौन सी रिटर्न पॉलिसी है आपको देखना ही पड़ेगा। वो बिना देखे अगर आप प्रोडक्ट बेचोगे तो हो सकता है रिटर्न पॉलिसी के कारण आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाए और आपका जो बिजनेस है वो लॉस में चले जाए। तो जो भी प्लेटफॉर्म में बेच रहे हो, चाहे फ्लिपकार्ट में बेचो, मीशो में बेचो या फिर अमेजोन में बेचो, उसकी जो रिटर्न पॉलिसी है पहले से आपको अच्छे से देखना है, उसको समझना है, उसके बाद ही आपको इन प्लेटफॉर्म में प्रोडक्ट बेचना चाहिए। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देन है मिस्टेक नंबर 7 जो कि है अकाउंट एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन गलत करना। यानी कि आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो लेकिन आप अगर अपने अकाउंट में ध्यान नहीं दे रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप भेज रहे हो उसमें आप शिपिंग कॉस्ट सही से नहीं जोड़ रहे हो या फिर जो रिटर्न कॉस्ट है वो भी आप सही से नहीं जोड़ रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका लॉस हो सकता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है कि जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसमें ये सारे कैलकुलेशन सही से हो, अदरवाइज आपको दिखेगा कि प्रॉफिट हो रहा है बट एट द एंड आप लॉस में चले जाओगे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में नई कॉमर्स टिप्स के साथ, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर। अगर आप फ्लिपकार्ट में एक 300 रुपए का टी शर्ट लिस्ट करते हो और वो